जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमर विजन क्लासेज में स्वागत है। आज एक उभरता हुआ टॉपिक यानी आप जिससे सभी लोग परिचित हो, अक्सर उससे क्वेश्चन अवश्य हर एग्जामों में आते हैं। जो भी हमारे कंपटीशन यानी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम भारत और कर्क रेखा के विषय पे चर्चा करेंगे और वो माइंड मैप के माध्यम से आप लोग ध्यान से देखिए। तो क्या है कि भारत एवं कर्क रेखा यानी भारत और कर्क रेखा में क्या विशिष्ट तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, वो आप लोग हम चर्चा करेंगे। विशेष ठीक, कुछ विशेष तथ्य हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। अब देखो, सब लोग परिचित हो, इसका जो हमारी कर्क रेखा कर्क रेखा कर्क रेखा सबको पता है कितना है, 23.5 अंश 30। ठीक, अब इससे विशिष्ट क्या है, जैसे कर्क रेखा क्या है, विषुवत रेखा के उत्तर में कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखो। कर्क रेखा कहाँ है, विषुवत, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित स्थित कितना है, ध्यान रखो, 23.5 अंश क्या है, अक्षांश। ठीक, क्या इसको बोलते हैं, ध्यान रखो, उत्तरी अक्षांश। ठीक, उत्तरी अक्षांश ये होगा। अब इसी में आगे चर्चा करते हैं। जैसे अब अगला जो तथ्य है इसी का, वो आप लोग ध्यान रखो कि इसमें जो 22, 21 और 22 जून 21 और 22 जून को स्पेशल क्या होता है, वो आप लोग सूर्य के, कहा, ध्यान रखो, ये सूर्य के, ठीक, सूर्य के, ध्यान रखो, कहा, सूर्य के उत्तरायण, कहा, ध्यान रखो, उत्तरा, सूर्य के उत्तरायण स्थित, सूर्य के उत्तरायण स्थित, ठीक, स्थित का, ठीक, सूर्य के उत्तरायण स्थित सर्वोच्च बिंदु, ठीक, सर्वोच्च बिंदु। तो ये हमारा सूर्य के उत्तरायण जो 21 और 22 जून में होता है। अब इसी क्रम में आगे हम देखते हैं, इसमें ध्यान ये रखना है कि दिन की जो अवधि, यानी किसकी, दिन की जो अवधि होती है, कहा, वो ध्यान, जैसे दिन की अवधि, यानी दिन की अवधि में क्या होता है, वृद्धि होती है। ध्यान रखो, दिन की अवधि में क्या होता है, वृद्धि होती है। अब ये भी ध्यान रखो, कहाँ पे वृद्धि होती है,
सूर्य के उत्तरायण स्थित के कारण। किसके? जब ये चीज आए सूर्य के उत्तरायण स्थित सर्वोच्च बिंदु है, तो यहाँ पे एक स्थित और क्या बन जाएगी? दिन की अवधि जो होती है उसमें क्या होगा? वृद्धि होगी। तो ये किस कारण होगी वो भी नोट कर लो। किसके? सूर्य के उत्तरायण स्थित के कारण। किसके कारण? सूर्य के उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण स्थित के कारण। ठीक, किसके कारण? सूर्य के उत्तरायण स्थित के कारण। अब ये भी ध्यान रखो, हमारे पास गोलार्ध तो होते हैं इसी में, ये किस गोलार्ध में होगा? ध्यान रखो, उत्तरी गोलार्ध। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार की अब एक और विशिष्ट इसी में ध्यान रखो, कर्क रेखा। कर्क रेखा की और क्या विशेषता है इसको चर्चा कर लेते हैं। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा का गुजरना, कर्क रेखा का, कर्क रेखा का गुजरना। अब ये अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें मेन चीज ये है, भारत के, अपने देश के लगभग क्या है इसमें, भारत के लगभग, यानी भारत के लगभग कहां से निकलती? मध्य भाग से, भारत के लगभग मध्य भाग से ठीक होकर गुजरती। ये एक विशेषता मेन है, होकर, ठीक, यानी कहां से? होकर गुजरती। अब विशेष ये ध्यान रखो, जैसे ये हमारा ग्लोब, ठीक, ग्लोब में ध्यान रखो, जैसे आपको पता है ये हमारा क्या जीरो हो गया, एक ये हो गई और एक हमारी ऐसे ही एक इधर देखो, और ऊपर का जो हिस्सा है इसको आप पता ही है, मैं हमेशा ये होता नॉर्थ, ये साउथ, और ये हमारा ईस्ट, और ये ठीक ईस्ट में। तो ऊपर का जो है ये हमारी कौन सी रेखा है? आप सबको पता है कौन सी? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर है, ऊपर कहाँ है? ये हमारा कौन सा? इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और ये हमारा क्या? दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें विशेषकर ध्यान रखो, ये जो है, ये जो है कितना? 23.5, ठीक, 23.5 अंक, और ये है 66 अंक, ऐसे ही 23.5 अंक, और ये 66। इसको जो बोलते हैं हमारी कौन सी है? कर्क रेखा। और नीचे वाली कौन है? इसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। ठीक, और नीचे जो होती है इसको क्या बोलते हैं? आप सबको परिचित है, ठीक, मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा। ये जो है रेखाएं, अब हमारा कर्क रेखा कहाँ आपको बताए हैं? विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा हमारी ये वाली रेखा है। अब इसके उत्तर ऊपर जाएंगे, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। तो इस प्रकार से ये। अब एक और विशेष है जिसपे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, कर्क रेखा। कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? अक्सर क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। आप सबको पता है कितने? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती या संबंधित है। अब वो कौन से हैं उनको आप लोग एक बार नोट कर लेते हैं। जैसे
हम लेके चलते हैं। इसके पहले नंबर पे जैसे ठीक, कौन कौन से? गुजरात, ठीक, 8 राज्य। गुजरात कहाँ? गुजरात से हो गई। फिर हम अगला चलते हैं, सिक्किम, राजस्थान, ठीक। राजस्थान के बाद फिर हम चलते हैं कहाँ पे? थर्ड जो हो गया आपका, ये सेकेंड, ये फर्स्ट। थर्ड जो हो गया मध्य प्रदेश, ठीक। कहाँ पे? मध्य प्रदेश से। अगला जो है आपका इसी में छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़। आगे हम चलते हैं इसी में, छत्तीसगढ़ के बाद फिर आपका और स्टेट जो है उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। झारखंड, ठीक। झारखंड, झारखंड के बाद आगे हम चलते हैं, वो हमारा, ये हमारा कौन सा हो गया? थर्ड। फिर हमारा हो गया फोर्थ, और ये हमारा कौन सा हो गया? फाइव। आगे हम देखते हैं, ठीक। फाइव, इसी में 6 नंबर पश्चिमी, कौन सा? पश्चिमी बंगाल। और दो और स्टेट बचे हैं, उन पे भी देख लेते हैं। ये ध्यान रखो, 7th हमारा कौन सा होगा? त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। और अंतिम एक है जो काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर उसी से क्वेश्चन किया जाता है, वो आप लोग ध्यान रखो, 8 जो है हमारा मिजोरम, ठीक। तो इस प्रकार से टोटल हमारे कितने कर्क रेखा है, कितने 8 स्टेशनों से होकर गुजरती है, वो आप लोग ध्यान से सुनो। एक लाइन में भी लिख सकते हो, जैसे सिंपल है, कोई वो नहीं है। जैसे गुजरात, राजस्थान, ठीक। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अपना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर झारखंड, झारखंड के बाद फिर आता है हमारा पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। फिर हमारा पश्चिमी बंगाल के बाद त्रिपुरा, और अंतिम जो है हमारा मिजोरम। अक्सर जो क्वेश्चन बनता है वो मिजोरम या मणिपुर, अक्सर क्वेश्चन इससे आ जाता है कि कौन सा स्टेट है, कौन सा नहीं। तो इसमें विशेषकर आप लोग ध्यान रखो। तो आज हम लोगों ने भारत और कर्क रेखा से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों के बारे में चर्चा की, जो आप लोगों के काफी महत्वपूर्ण होगा और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज आप लोग रिवीजन कीजिए, क्रम वही है, क्रम वाइज आप देखोगे तो काफी इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो इसी के साथ आज की क्लास यही विराम करते हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए और संघर्ष कीजिए, हम आप लोगों के साथ में हैं। हमारा जो अमर विजन क्लासेस आप सबके सफलता के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और आप लोगों के साथ रहेगा। इसी के साथ विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।